बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खुदा आपको रखे खुश आबाद, हर बला हर परेशानी से दूर। मेरे चैनल को करते रहिए सब्सक्राइब, लाइक, ताकि अच्छी अच्छी स्टोरीज और वज़ाइफ आप तक पहुंचते रहें। आज हम सुना रहे हैं बहुत अहम दास्तान, गरीब दुकानदार। बयान किया जाता है कि एक औरत ने अपने खावंद को इस बात पर बहुत मजबूर किया कि वो अपने मोहल्ले के दुकानदार से सौदा ना लिया करे। उसने कहा, वो तो ऐसा है कि उस सारा दिन उसके मुंह पर मक्खियां भिनकती रहती हैं, कोई भी उसकी दुकान पर भूल कर भी नहीं आता, कोई इसकी दुकान से सौदा नहीं खरीदता। बीवी की ये बात सुनकर जी शऊर शौहर ने कहा, तुम्हें अपने महल्ले के दुकानदार के बारे में ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। इस बेचारे ने तो नफा कमाने की उम्मीद पर ही हमारे पड़ोस में दुकान खोली है। इसे मायूस करना यकीनन एक ऐसी बात होगी जैसे शरीफ लोग कभी पसंद नहीं करते। आली हौसला और समझदार लोग हमेशा बेरौनक दुकान से ही खरीदारी करते हैं और उनके ही खरीदार बनते हैं। ये सकाफत का शोभा है और सखियों के सरदार हजरत अली करम अल्लाह वजह सखी और दूसरों पर करम करने वाले थे। वजाहत: हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह इस हिकायत में अपने लोगों को तौफीक और इखलाक के अहम उसूल बयान कर रहे हैं। पहला उसूल खुद गर्जी को तर्क करना और कमजोरों की दस्तगीरी है। दूसरा उसूल हक हमसायगी को मलहूस रखना है। आज की मशीनी जिंदगी में हर शख्स इस बात को बिल्कुल जायज ख्याल करता है कि जिस बात में उसे अपना फायदा नजर आए वो इख्तियार कर लेता है, और सच ये है कि इस खुद गर्जी ने इस आरास्ता और खूबसूरत दुनिया को जहन्नुम का नमूना बना दिया है। इसके मुकाबले में सही इंसान इखलाक ये है कि अपने फायदे से पहले दूसरों का फायदा सोचा जाए, और इस सिलसिले में अगर कुछ कुर्बानी भी देनी हो तो उससे गुरेज ना किया जाए। इस तरह के हमसायगी को मलूस रखना भी ज़रूरी है। जिस तरह महल्ले की मस्जिद का हक ज़्यादा है जो घर से नज़दीक तर है, इस तरह इस दुकानदार का हक ज़्यादा है जिसकी दुकान करीब है। तो दोस्तों, आपने इस खूबसूरत हिकायत से लिया क्या सबक और क्या सीखा? कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को करते रहिए सब्सक्राइब, लाइक, हमारी वीडियो को शेयर, ताकि अच्छे अच्छे वज़ाइफ और अच्छी अच्छी उर्दू स्टोरीज, इस्लामिक स्टोरीज आपको सुनने को मिलती रहें। मेरा साथ देते